उधर जाइए, आ जाइए। बॉलीवुड की ग्लैमरस हीरोइन को आखिर क्या हुआ? अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनने तक की रहस्यमयी कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू और आज हम बात करेंगे 90 की दशक की एक एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक की सुपरहिट हीरोइन ममता कुलकर्णी, जो अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी, लेकिन अचानक से वे बोल्ड नजर आने वाली ममता कुलकर्णी से आज साध्वी ममता नंदगिरी बन चुकी है। जी हाँ, ऐसा क्या हुआ कि एक समय की सुपरहिट स्टार अब संन्यास लेकर तपस्विनी बन गई है? चलिए आपको बताते हैं उनकी रहस्यमयी कहानी। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में करण अर्जुन, क्रांतिवीर और चाइना गेट जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। उनकी खूबसूरती और बोल्ड लुक के लाखों दीवानी थे, लेकिन शोहरत के इस सफर में उनका नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा। खबरों के मुताबिक ममता का रिश्ता दुबई के ड्रग्स माफिया बिक्की गोस्वामी से था। कहा जाता है कि उन्होंने बिक्की से शादी की थी, लेकिन ममता हमेशा इसे अफवाह बताती रही। अब उन्होंने कहा है कि मैं बिक्की से प्यार करती थी, लेकिन मेरा पहला प्यार अब ईश्वर है। 2013 में ममता का नाम एक बड़े ड्रग्स तस्करी मामले में आया। बिक्की गोस्वामी को इस केस में जेल की सजा हुई, लेकिन ममता खुद को बचाने में कामयाब रही। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई। लगभग 15 साल तक उनकी कोई भी खबर नहीं थी। जब वह फिर सामने आई तो उन्होंने खुद को तपस्विनी घोषित कर दिया। ममता का कहना था कि वह इन सालों में ईश्वर की तपस्या कर रही थी, लेकिन उनके आलोचक इसे एक ढोंग बताते हैं। उनका दावा है कि ममता ने खुद को बचाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए साध्वी का रूप धारण कर लिया। 25 साल बाद भारत लौटी ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज के महाकुंभ में भगवा वस्त्र धारण कर संगम में डुबकी लगाई। किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और उनका नाम ममता नंदगिरी रखा गया। इस फैसले ने सबको चौंका दिया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह तपस्या का परिणाम है या फिर अपनी पिछली जिंदगी से बचने की एक और कोशिश। ममता कुलकर्णी की कहानी पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या किसी का साध्वी बन जाना उसके अपराधों को माफ कर सकता है? क्या यह सही होगा कि अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स माफिया से जुड़े लोगों को उनकी गलतियों के लिए सजा ना मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया है? ममता कुलकर्णी की जिंदगी ग्लैमर, अंडरवर्ल्ड, अपराध और तपस्या के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या तपस्या और धर्म का रास्ता वाकई किसी को भी माफ करने का साधन बन सकता है? आखिर में कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या साध्वी ममता नंदगिरी सच में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ी हैं या यह सब उनकी पुरानी जिंदगी से बचने की एक नाकाम कोशिश है? आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।